तो सुख ही वास्तविक हित है। और हम कैसा सुख चाहते हैं? ऐसा सुख जिसका कभी अंत नहीं होना चाहिए, जो कभी नष्ट न हो, जो हमेशा बना रहे, उसको अनंत सुख कहते हैं शास्त्र की भाषा में। हम जो सुख चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमको कभी नष्ट नहीं होने वाला सुख मिले, परंतु इस संसार में कोई ऐसा सुख नहीं है जो नष्ट नहीं हो जाएगा। कोई भी सुख नष्ट हो जाता है। मनुष्य विवाह करता है, परिवार बनाता है, परिवार में उसे बहुत सुख मिलता है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद आप उससे पूछिए आप सुखी हैं, तो कहेगा नहीं, हमारा सुख खत्म हो गया। इस संसार में कोई सुख सदा रह नहीं सकता है। स्त्री पुरुष का जो सुख है, स्त्री सुख वो क्षण भर के लिए है, अंत में वो दुख में परिणत हो जाता है। किसी भी सुख का अंत हो जाता है। शरीर अंत में वृद्ध हो जाता है और बुढ़ापा में कोई सुख नहीं है। सब प्रकार के दुख का घर है बुढ़ापा। तो कोई भी सुख यहाँ अंत में दुख में परिणत हो जाता है, सुख रहता नहीं। खूब अच्छा भोजन बना है, भोजन अच्छा बना है, लेकिन ज्यादा खा लीजिए तो दुख में परिणत हो जाएगा, फिर बाथरूम की सफर करनी पड़ेगी। कोई संसार में सुख है एवर लास्टिंग नहीं। और एक सुख हम सुख की एक और वैरायटी चाहते हैं, वो अनवद्य सुख शास्त्र में कहते हैं। अवद्य का अर्थ होता है दोष। हम ऐसा सुख चाहते हैं जिसमें दोष न हो, मतलब दुख मिला हुआ न हो। सुख का विरोधी जो चीज है, सुख की विरोधी वस्तु को दोष कहेंगे, दुख को ही यहाँ दोष कहा गया। तो इस संसार में कोई ऐसा सुख नहीं है जिसमें दुख न मिला हुआ हो। अगर कुछ सुख भी है, अगर मान लीजिए कुछ सुख भी है, तो उस सुख को पाने के लिए अनेक दुख मिला हुआ है। जैसे मान लीजिए संसार में कोई आदमी इंजीनियर हो गया है, डॉक्टर हो गया है, बहुत कमा रहा है, सब कर रहा है, लेकिन वह कमाई करने के लिए उसको पढ़ना पड़ा, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत दुख सहना पड़ता है। घर गृहस्थी चलाने में दुख है, देश चलाने में दुख है। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाया हमारे देश से, लेकिन उनको ही वहां मार दिया गया। बहुत बहुत कष्ट है किसी भी जगह। प्रत्येक सुख जो है वह दुख से घिरा हुआ है। आदमी स्त्री सुख चाहता है, लेकिन स्त्री सुख के लिए उसे बहुत भारी गृहस्थी का बोझ उठा करके चलना पड़ता है। क्षण भर के सुख के लिए वो जीवन भर का दुख अपने सिर पर लेकर के चलता है। ज्यादा दुख मिला हुआ है इसमें, इसको दोष मिश्रित सुख कहते हैं। परंतु हम ऐसा सुख चाहते हैं जिसमें दुख न हो। इसको हम लोग अपनी भाषा में खांटी सुख कहते हैं, चाहे बंगाली भाषा में भी खांटी सुख कहते हैं। खांटी का अर्थ होता है जिसमें और चीज मिला हुआ न हो। लेकिन ऐसा सुख तो कहीं संसार में मिलेगा नहीं, और ऐसा सुख भी नहीं है जिसका अंत न हो, हमेशा सुख बना रहे। हमारा एक शिष्य है, वो एक बार कह रहा था कि भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे तो मैं एक दिन खूब अच्छा प्रसाद पा करके और भगवान से यही मांगूंगा कि हे भगवान, अब मुझे भूख न लगे और इसी प्रसाद की डकार आती रहे हमको। उन्होंने कहा कि अरे बाप रे बाप, ऐसी प्रार्थना भगवान से करना चाहता है। हम कुछ भी खाएंगे वो पच जाता है, फिर भूख लग जाती है, फिर भोजन बनाओ। खाना एक सुख है, लेकिन भोजन बनाना एक दुख है, वो कोई सुख नहीं है। इसलिए कुछ लोग तो बनाते ही नहीं है, सोचते हैं कहीं जाकर खा लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। उस सुख के पीछे दुख लगा हुआ है, दुख से मिश्रित है कोई भी वस्तु। और हम चाहते हैं नित्य सुख, तो नित्य सुख केवल भगवान से मिलता है, क्योंकि भगवान है आनंद घन है, उनसे आनंद निकलता रहता है। तो निःश्रेयस का यह अर्थ है कि मनुष्यों को भगवान के तरफ जोड़ने के लिए महान पुरुष घुमा करते हैं, यह अर्थ है। मनुष्यों के हित के लिए घुमा करते हैं।